हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि हिंदी फिल्म मेकर्स आर बिकमिंग सीरियस अबाउट देयर कंटेंट। बेवजह के स्टार एक्टर्स और उनके स्लो मोशंस के बिना काफी दिनों के बाद कुछ नया और फ्रेश कंटेंट एक्शन जॉनर में देखने को मिला है इन द फॉर्म ऑफ द मूवी किल स्टारिंग लक्ष्य, राघव जुएल एंड आशीष विद्यार्थी इन द लीड रोल्स। एंड द मेन थिंग इज दैट दो बड़ी मूवीज के रिलीजेस के बीच में इस मूवी को रिलीज किया गया है, विच इज अ रिस्की स्टेप। तो क्या इस मूवी में इतना दम है कि वो इस रिस्क को झेल पाए? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। बाय द वे, रिव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं जो कि मैं आज नोटिस कर रहा था। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि जो लोग एनिमल मूवी का एक्शन देखकर उसे वायलेंट मूवी कह रहे थे और उसे 1-2 स्टार दे रहे थे, और उन्हीं लोगों को किल मूवी काफी बढ़िया लगती है एंड दे आर गिविंग 4.5 स्टार्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे तो इनसे ज़्यादा इनके फॉलोअर्स पे तरस आता है कि वो लोग ऐसे सो कॉल क्रिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। खैर, इनके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर स्टोरी की बात करें तो वो आपको ट्रेलर देखने के बाद तो पता ही चल गया होगा कि डकैतों की एक गैंग ट्रेन में चढ़ती है लोगों को लूटने के लिए, जिसका लीडर होता है आशीष विद्यार्थी और राघव जुएल। और ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तुलिका प्लेड बाय तानिया और उसके फैमिली, एंड हर बॉयफ्रेंड अमृत प्लेड बाय लक्ष्य हु इज एन एनएसजी कमांडो। तो अब क्या हमारा फौजी अमृत सबको बचा पाएगा? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। टू बी फ्रैंक, जब मैंने इस मूवी की ट्रेलर देखी आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, बिकॉज एक ऐसी इंडियन मूवी जो कि अपने आप को मोस्ट वायलेंट मूवी बताकर प्रमोट कर रही थी, और ट्रेलर देख के ऐसा लग भी रहा था। एंड द वे डायरेक्टर निखिल नागेश एग्जीक्यूटेड द होल मूवी ऑन द बिग स्क्रीन इज ब्रिलियंट। ऐसा लगता है मूवी देखते हुए कि इट्स अ प्योर नो नॉनसेंस एंटरटेनर विद अ ब्लडी वायलेंस। मूवी स्टार्ट होती है एक रेगुलर नॉर्मल सी सेटअप से, जहाँ मेन कैरेक्टर्स और उनके बीच के बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, स्पेशली अमृत एंड अमृत्स फ्रेंड प्लेड बाय अभिषेक चौहान। डायरेक्टर निखिल इस मूवी में सिचुएशंस और सराउंडिंग्स को नॉर्मल रखते हुए इमोशंस को हाई रखने की कोशिश करते हैं, एंड ही रियली सक्सीडेड इन दैट। ट्रेलर देखने के बाद मैं एक्साइटेड तो काफी था इस मूवी को देखने के लिए, बट एट द सेम टाइम आई वाज क्यूरियस कि लगभग 2 घंटे की मूवी में कितना ही वायलेंस दिखा देंगे, बिकॉज लगातार वायलेंस देखते हुए मूवी में हो सकता है कि ऑडियंस भी बोर हो जाए कुछ देर के बाद, बट आई वाज रॉन्ग। पहली चीज, मूवी तो कहीं भी हमें बोर बिल्कुल भी नहीं करती, एंड दूसरी ये कि थ्रू आउट इट्स रन टाइम वी नॉट ओनली गेट टू सी अ ब्रिलियंट कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस बट सो मेनी इमोशनल मोमेंट्स आल्सो बिटवीन द कैरेक्टर्स। डायरेक्टर मेड श्योर कि इस मूवी के कैरेक्टर्स रियल लगे और उनके इमोशंस भी, अब वो भले डकैती क्यों ना हो। जैसे जैसे हीरो एक के बाद एक उस गैंग के लोगों को मारते जाता है, आप देखते हो कि गैंग के बाकी के लोग उनको मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं, और रोए भी क्यों ना, बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉम द सेम एक्सटेंडेड फैमिली। पूरा खानदान इस डकैती के प्रोफेशन में है, एंड दे आर लिटरली प्रोफेशनल्स, बाप बेटा भाई चाचा मामा सब। एंड द रियलिटी इज दैट दीज काइंड्स ऑफ फैमिलीज डू एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। मजा तो तब आता है जब आशीष विद्यार्थी का कैरेक्टर सिद्धांत और उसूलों की बात करता है इन अ सिचुएशन, और उसे सुनकर उसका खुद का बेटा ही उसे कहता है कि जब आप कर ही गलत काम रहे हो तो उसमें सिद्धांत और आदर्शों को ढूंढना बेकार है। Another thing that I liked about this storytelling is making the lead character vulnerable and not a superhuman. भले ही वो एक जवान हो, बट जब सामने वाला उतना ही खतरनाक हो तो सोच समझ कर डील करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है मूवी में जब राघव का कैरेक्टर फनी हीरो को कहता है कि हमसे पिलाए जा रहे हो तुम, देश क्या ही बचाओगे तुम। वो सुनकर तो किसी को भी जरूर तकलीफ होगी। That is the reality of the situation and the director kept it as it is without making him a superhero. रफी मोहम्मद की सिनेमेटोग्राफी इस मूवी में तारीफ के लायक है, बिकॉज द होल इंसिडेंट हैपेंस इन नाइट, सो थ्रू आउट द मूवी हमें ऐसा फील होता है कि इसे नाइट में ही शूट किया गया। दूसरी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस मूवी के लिए, वो है इनके कैमरा एंगल्स। दिस शुड बी द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द कैमरामैन एंड द डायरेक्टर, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस मूवी में वो उस ट्रेन कंपार्टमेंट के पैसेज में ही हो रहा है। लोग वहीं लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ। सो आपके पास काफी कम एंगल्स बच जाते हैं एक्टर्स को शूट करने के लिए। टॉप एंगल, लो एंगल, फ्रंट एंड क्लोजअप्स, यही कुछ एंगल्स बच जाते हैं, और ये सारे विजुअल अपीलिंग भी होने चाहिए। इट इज अ मेजर टास्क बट द वे दे हैव एक्सिक्यूटेड इट्स ब्रिलियंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन। एनिमल मूवी देखकर तो सबकी नींद ही उड़ गई थी, और अब उन्हें इस मूवी की तारीफ करते हुए थकान नहीं हो रही है।
चलो ठीक है, बट एक बात तो है कि इस मूवी में वायलेंस तो बहुत है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट द एक्शन इज वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। कोई सा भी एक्शन सीक्वेंस आपको मूवी में ओवर द टॉप या वेस्टेड नहीं लगता है इन द होल नरेटिव। परवेज शेख एंड शियांगो ने बढ़िया काम किया है एंड मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया है एक्शन देखकर। इट वॉज दैट सेटिस्फाइंग बिकॉज आपके पास ज़्यादा ओपन स्पेस तो है नहीं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, बट एट द सेम टाइम यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद द कोरियोग्राफी बिकॉज ऑफ द ट्रेन सेटअप। One of the main pillars of this movie after the action choreographer is no doubt शाश्वत सचदेवा's background score। इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इसके एक्शन से ऐसा सिंक हो जाता है that you get immersed into the whole scene and बेवजह कहीं पर भी BGM लाउड नहीं लगती है, जो कि मोस्ट ऑफ द एक्शन मूवीज की प्रॉब्लम होती है। Now let's talk about performances। इस मूवी में सबका काम काफी अच्छा लगा। Even the actors in the role of fellow passengers and the actors who are in the gang of आशीष विद्यार्थी, सबका काम बढ़िया है इस मूवी में। तानिया मानिकतला का रोल उतना बड़ा तो नहीं है मूवी में, but she has done a decent job in the movie and becomes one of the motivation factors for Amrit to do what he is doing। Another supporting character Viresh played by Abhishek Chauhan was also brilliant in the movie। आशीष विद्यार्थी जी को काफी दिनों के बाद कोई एक मीटी रोल मिला है करने को and he just nailed it। The total surprise for me is Raghav in the role of Funny। बंदा डांस तो अच्छा करता है ये मुझे पता है, बट बंदा इतना अच्छा एक्टिंग कर सकता है ये मुझे नहीं पता था। He is playing a character called Funny जो कि एक डकैत है, ruthless है एंड पैसे के लिए किसी को कुछ भी कर सकता है। And the way he performed on the screen is really awesome। उस बंदे को देखकर सच में डर लग रहा था कि अब ये आगे क्या ही करेगा। But what I liked about him is that he has a little humor in his character और जैसी उसकी भाषा है, लाइक वो विराट कोहली का फैन नहीं है, विराट कोहली का प्रशंसक है। पार्टनर को वो सहयोगी कहता है और हीरो को पकड़ने के लिए धोनी के विकेट कीपिंग स्किल्स का रेफरेंस देता है। ही इज अ ट्रीट टू वॉच ऑन द स्क्रीन एंड आई विश हिम बेस्ट फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। इन द रोल ऑफ अमृत राठौड़ लक्ष्य वॉज वेरी इंप्रेसिव। जैसे कि मुझे इंटरव्यूज से पता चला कि इन लोगों की लगभग 9 महीने की हार्डकोर ट्रेनिंग थी बिफोर द शूट बिगिंस और वो स्क्रीन पर दिखता है। Not only his actions, even his expressions and dialogue delivery all are very good। I hope Bollywood फिर से इस एक्टर को भी टाइपकास्ट ना कर दे एक्शन हीरो के जोन में बिकॉज ऑफ जस्ट वन मूवी। बिकॉज पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ही हैज़ अ गुड एक्टिंग स्किल्स जो कि दूसरे जॉनर के मूवीज में भी इस्तेमाल हो सकती है। होप ऐसा कुछ हमें जल्दी ही देखने को मिले फ्रॉम दिस एक्टर। सो फाइनली व्हाट आई कैन से इज दैट ऐसी मूवी हमने इंडियन सिनेमा में तो पहले कभी देखी नहीं है। Obviously we have films like Gangs of Wasseypur, but that was set up in a rural area and तब के टाइम पे it was mostly censored। But Kill movie एक true violent gory genre की फिल्म है which was executed in a raw yet stylish way। अगर आपको स्क्रीन पर खून देखते हुए डर लगता है या uncomfortable फील होते हो then this movie is not for you। By the way जो आपने ट्रेलर में देखा वो तो पूरी मूवी का सिर्फ 20% है। You will get to see more violence in the whole movie। So watch the trailer and खुद डिसाइड करो and भूल से भी बच्चों को साथ में लेकर मत जाना। बट अगर आपको किल बिल, जॉन विक, रॉन्ग टर्न, सॉ जैसी मूवीज देखना पसंद है then this movie is for you। I am glad कि डायरेक्टर निखिल ने इस मूवी से आने वाले एक्शन मूवीज के लिए एक बार सेट कर दिया है एंड होपफुली आगे आने वाले इंडियन मूवीज में हमें सिमिलर क्वालिटी देखने को मिले इफ नॉट बेटर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।